गुड मॉर्निंग सर। मैं डॉक्टर विजय सिंह आज पुनः आप सबके बीच में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। दोस्तों मित्रों, आज यूपी में टीईटी पीईटी की वैकेंसी आई हुई है और इसकी तैयारी के लिए लोग लगे हुए हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ जिस टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। टीईटी है, पीटी है, वनडे है और टेट, उसके बाद नेट है। कई राज्यों में पीजीटी के से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक को आज मैं आप सबके बीच में रखने जा रहा हूँ। तो टॉपिक है, नाम है वो है करापात तथा कर विवर्तन। मित्र, हम सब जानते हैं कि सरकार का एक उद्देश्य होता है फाइनेंस को गेन करना, वित्त को व्यवस्था करना, वित्त को इंक्रीजमेंट करना। सरकार जब कोई कर लगाती है तो उनका उद्देश्य होता है मनी जनरेट करना, फाइनेंस को जनरेट करना। और जब कर लगाती है तो तत्काल संपूर्ण जो कर का मौद्रिक भार है ना, अंशतः एक व्यक्ति पर या उसका कई व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। करापात जब सरकार कर लगाती है तो तत्कालिक प्रभाव जब किसी पर पड़ता है तो उसे हम कराघात के नाम से जानते हैं। अंततः या प्रारंभिक या अंशकालिक जब किसी पर कर का बोझ पड़ता है, भार पड़ता है, तो उसे हम कराघात कहते हैं। लेकिन दोस्तों मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब सरकार कर लगाती है तो गवर्नमेंट या तो प्रोडक्शन पर लगाती है या व्यक्ति विशेष पर लगाती है। जब किसी उत्पादक वर्ग पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उत्पादक वर्ग तब प्रारंभिक तौर से कर का भार तो वियर करता है, वहन करता है, लेकिन अंततोगत्वा वो अपने कर का भार को, मौद्रिक भार को, वो किसी और पर, उपभोक्ता पर टालने का प्रयास करता है। और अंततः जिस पर कर का भार बोझ पड़ता है उसे ही हम करापात के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जब करापात की बात आती है तो गवर्नमेंट जब कर लगाती है तो दो तरह की कर होती है। प्रारंभ में जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो दो तरह की बोला जाता है। एक कराघात बोलते हैं, दूसरा का को बोलते हैं करापात। कराघात जब सरकार, गवर्नमेंट इम्पैक्ट बोलते हैं, इम्पैक्ट जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो प्रारंभ में जिस पर कर का बोझ पड़ता है उसे हम कराघात बोलते हैं, इम्पैक्ट बोलते हैं। और करापात जो अंतत्वगतवा जिस पर गवर्नमेंट कर लगाती तो है लेकिन अंतत्वगतवा उस कर का बोझ को विवर्त करता है, शिफ्ट किसी और पर करने का प्रयास करता, कर देता है। तो अंत काल में अंततः जिस पर लास्ट में, अंत में जिस पर कर का बोझ पड़ता है, भार पड़ता है, जो कर को अदा करता है, गवर्नमेंट को चुकता करता है, या जिसे अंत लास्ट में चुकता करने का दायित्व होता है, उसे हम करापात के नाम से, इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। अब बात यह आती है कि इस से दो मुख्य बातें निकलती है। पहला है कि कर का तात्कालिक मौद्रिक भार किसके ऊपर पड़ता है। फर्स्ट, द प्रारंभ फर्स्टली व्हेन द गवर्नमेंट अलाउ द टैक्स, तो उसका तत्काल में किसका उसका भार पड़ता है, किस पर उसका बोझ पड़ता है। फर्स्ट एंड सेकंड, कर का भार अंततः किसके ऊपर है। ये तो प्रारंभ हुआ, जिसको पड़ा उसको कराघात कहेंगे, और अंततः जिस पर कर का बोझ पड़ेगा उसको हम कराघात के नाम से जानते हैं। इसके संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तौर तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें प्रोफेसर भार्गव, आर एन भार्गव साहब का कहना है, और भार्गव साहब ने भी कहा है कि वास्तव में कर का भार चुकाने का, अदा करने का दायित्व वास्तव में जो भुगतान गवर्नमेंट को अंततः करता है, करापात कहलाता है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर प्रोड्यूसर पर लगाता है, उत्पादक पर टैक्स लगाती है, तो गवर्नमेंट तो टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, लेकिन कर का बोझ किस पर पड़ा। तो भार्गव साहब का कहना है कि कराघात किसी कर का तात्कालिक परिणाम तो है, तथा वह उसके ऊपर पड़ता है जो इसका प्रथम भुगतान करने का
या दायित्व रखता है, करने वाला होता है। इन्होंने कहा है कि द इंपैक्ट ऑफ ए टैक्स इज द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द imposition of a fact and is said to fall on the person who pay it in the first instance। दोस्तों मित्रों, तत्काल जो कर का बोझ वियर करता है उसे हम कराघात के नाम से जानते हैं, जबकि अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तौर तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास जाता है, जिसमें प्रोफेसर ई फिलिप टेलर हैं। उनका कहना है कि करापात उस व्यक्ति पर होता है जो उसे आगे विवर्तित नहीं करता है। इनका कहना है कि करापात उसे कहते हैं जो आगे टैक्स शिफ्टिंग नहीं कर पाता है, अंततः वो उसको वहन करना पड़ता है, बोझ वहन करना पड़ता है, कर का भार को, मौद्रिक भार को सहन करना पड़ता है, वो किसी आगे को विवर्तित नहीं कर पाता है, प्रोफेसर टेलर। जबकि डाल्टन महोदय का कहना है, और डाल्टन साहब ने कहा है, या तथा सिराज महोदय, प्रोफेसर फिलिप सिराज ने भी कहा है, और उनका कहना है कि कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार के रूप में करापात को परिभाषित किया है। प्रत्यक्ष मौद्रिक भार जिस पर पड़ता है वो कराघात है। जबकि मस्ग्रेव का एक अलग ही विचार है। मस्ग्रेव साहब ने कहा है कि करापात शब्द जिसका समानता प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतिम अथवा प्रत्यक्ष मौद्रिक भार के स्थान से संबंधित है। इनका कहना है कि जो अंतिम मौद्रिक भार और प्रत्यक्ष रूप से जो अंतिम कर का बोझ वहन करता है वो करापात कहलाता है। प्रोफेसर मस्ग्रेव कहा है द टर्म्स इंसिडेंट एज द कॉमनली यूज refer to the location of the ultimator or direct money burden of the tax as such। मस्ग्रेव। तो मित्रों, अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने तौर तरीकों से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और सबने कहा है कि कराघात प्राज्ञात क्या है। सपोज के लिए करापात और कराघात के अंतर को अगर सही शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे तो समझिए। फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण से हम समझाते हैं कि किसी व्यक्ति पर फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि अगर किसी उत्पादक पर 2000 रुपया का, समझ लीजिए कि उत्पादक पर 2000 रुपये का सरकार गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, कर लगा देती है, और तत्काल यह कर उसे वसूल लेती है। अब उत्पादक वर्ग पर उत्पादक चाय का उत्पादन करता है, तो चाय के उत्पादन पर अगर गवर्नमेंट 2000 का टैक्स लगा देती है तो उत्पादक तो तुरंत 2000 रुपया टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट लगाती है और उत्पादक वर्ग, चाय के प्रोड्यूसर, जो टी प्रोड्यूसर है, यदि वो चाहे तो आंशिक या अंततः चाहे तो वो अपनी गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया है उसको प्राइस इंक्रीज ऑफ टी, चाय की कीमत में वृद्धि करके कराघात को कर परिवर्तित कर सकता है, आगे की तरह कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं पर वो टाल सकता है। तो यदि वो अगर आगे कीमत नहीं बढ़ाता है तो कराघात तो करापात दोनों चाय के उत्पादक को पड़ा, और यदि वो कर का उत्पाद की यानी चाय के उत्पादन में कीमत बढ़ा करके सेलिंग करता है तो करापात किस पर हुआ? वो करापात आपको हो जाएगा कंज्यूमर पर, उपभोक्ता पर। इस प्रकार से सभी अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तौर तरीकों से इससे स्पष्ट करने का प्रयास किया। दोस्तों मित्रों, दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि करापात कर का प्रारंभिक भार है, जबकि कराघात मित्रों, कराघात कर का प्रारंभिक भार है, जबकि करापात कर का अंतिम भार है। इस प्रकार जब कर विवर्तन किसी उत्पादक के द्वारा कीमत को बढ़ाकर सेल किया जाता है उत्पादन को, तो कर विवर्तन एंड टैक्स शिफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। अब कर विवर्तन करापात के अंतर को स्पष्ट करने के लिए ये नए तौर तरीकों से स्पष्ट किया जा सकता है। करापात के संबंध में और विचार, इसके पूर्व भी कई विचार दिया गया था।
सभी अर्थशास्त्री ने अपने अपने तौर तरीकों से इसे देने का प्रयास किया है और कहा कि कराघात तथा करापात द बर्डन या दो प्रकार से या समानार्थी शब्द हैं, बट वस्तु स्थिति यह है कि करापात तथा कर भार दोनों आपस में भिन्नार्थक हैं, अलग है, समान नहीं है, या यह कहें कि समानार्थी नहीं है, दोनों समान नहीं है। इस प्रकार कर भार करापात की अपेक्षा अधिक व्यापक है, बहुत ज्यादा ब्रास्ट है, जबकि कर भार में मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार करापात तो नापा जा सकता है और नहीं कर भार को मापा जा सकता है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर केनन ने कहा है, और केनन ने कहा है कि कर भार शब्द का प्रयोग करापात के लिए करना ही नहीं चाहिए। इनका कहना है द टर्म्स इंसिडेंट्स एज द कॉमनली द यूज द रिफर टू द लोकेशन ऑफ द अल्टीमेट। दोस्तों मित्रों, अब हम इसके विचार पर चलते हैं कि करापात का कर विवर्तन का कई अप्रोच है, दृष्टिकोण है, उस पर हम विचार करेंगे। तो करापात के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण देखने को मिला है और करापात की व्याख्या में कई अर्थशास्त्री इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से दो वर्ग इसके विचारक हैं। फर्स्ट, करापात का प्राचीन दृष्टिकोण। करापात के प्राचीन दृष्टिकोण कई विचारक इसके संबंध में बताए गए हैं। करापात के प्राचीन दृष्टिकोण और करापात के आधुनिक दृष्टिकोण। प्राचीन दृष्टिकोण के संबंध में प्रोफेसर सेलिगमैन और डाल्टन साहब हैं जो करापात के संबंध में प्राचीन अपनी बात को रखते हैं। करापात इनका कहना है कि प्रोफेसर इन सेलिगमैन और डाल्टन का अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि करापात इनकी व्याख्या आंशिक या संस्थिति पार्शियल इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट पर आधारित है। और दोस्तों मित्रों, जहां तक इनका कहना है कि करापात के विश्लेषण में संबंधित किसी एक उद्योग तक सीमित होगा, इनके अनुसार करारोपण के तथा आय परिवर्तन या अपरिवर्तित होगी। सेलिगमैन का कहना है कि करापात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि करापात से आशय कर भार को अंतिम करदाता पर निर्धारित करने से है। यानी करदाता जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कर लगाती है, तो कर जो सेलिगमैन का कहना है, जो प्राचीन विचारधारा में है, एंसेंट ने जो कंसेप्ट है उनमें कहा है कि अंतिम जो करदाता जो उसको वियर करता है, उनका कहना है कि अंतिम करदाता से लगाया है इन्होंने। जबकि डाल्टन साहब का कहना है कि करापात की समस्या इस बात की जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है कि कर कौन चुकाता है, who have the lastly the pay the tax to on our government। तो अपनी सरकार को कर कौन पे कर रहा है, इस बात की स्पष्टता पर इन्होंने बल दिया प्रोफेसर डाल्टन। और इनका कहना है कि करापात उन पर होता है जो कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार का दबाव होता है या वहन करता है, जबकि करापात का आधुनिक विचारधारा दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट और इंसिडेंट के संदर्भ में प्रोफेसर मस्ग्रेव साहब हैं। और मस्ग्रेव साहब का कहना है कि इनका विचार कुछ और अलग हटकर ही है। ऐसे विचारधारा इन्होंने कहा कि वास्तविकता पर इन्होंने बल दिया है। इनमें कई और हैं, जैसे विक्सेल साहब हैं, श्रीमती उर्मिला हिक्स तथा मस्ग्रेव, ये तीन लोग हैं जिन्होंने अपना अपना विचार देने का प्रयास किया है। इनका कहना है कि वास्तविकता तो यह है कि इसकी विस्तृत तथा प्रभावपूर्ण व्याख्या सिर्फ अर्थशास्त्रियों ने करारोपण तथा बजट के अंगों में होने वाली परिवर्तनों के प्रभाव पर बल दिया है। जबकि निकोलस महोदय एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो इनका अंतिम विचारधारा यह है कि, और इनका कहना है कि अंतिम विश्राम स्थिति
को प्राप्त करने का प्रयास किया है। इनके बाद अन्य और भी अर्थशास्त्री आए जो इनके प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने यह व्यक्त किया है कि मूल्य में वृद्धि को करारोपण के कारण, जैसे कीमत में वृद्धि कारण करारोपण के कारण होगी, अर्थात कार की क्षमता, विनियोग, उपभोग आदि को प्रभावित करती है जब कोई गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। दोस्तों मित्रों, इस प्रकार के विचारधारा को स्पष्ट करने का श्रेय आधुनिक अर्थशास्त्रियों को जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्री का विचारधारा करापात के बजट संबंधी चरों में होने वाले परिवर्तन को दृष्टिगत किया है। और इनका कहना है, डाल्टन का भी, कि द प्रॉब्लम ऑफ द इंसिडेंट ऑफ ए टैक्स इज कॉमनली कंसिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हु पे इट। मित्रों, दोस्तों, मस्ग्रेव साहब ने बजट नीति के प्रभावों में करों के अनुसार इनके प्रभावों को, परिणाम को वितरित करके फलस्वरूप परिणाम निजी उपभोग के लिए उपलब्ध आय के वितरण में परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और मस्ग्रेव साहब ने ये कहा है कि करापात का विश्लेषण निम्न 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबने अपने अपने तौर तरीकों से दिया, लेकिन प्रोफेसर मस्ग्रेव का जो करापात के संदर्भ में, विचारधारा है, वो इनका 3 प्रकार के, देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स हु आर द एनालिसिस ऑफ द इंसिडेंट। द फर्स्ट स्पेसिफिक इंसिडेंस, विशिष्ट करापात। द सेकेंड डिफरेंशियल इंसिडेंस, भेदात्मक करापात। एंड द थर्ड बैलेंस बजट इंसिडेंट, संतुलित बजट करापात। मित्रों, करापात, कराघात, कर विवर्तन, एक गवर्नमेंट जब भी कोई कर लगाती है तो सीधा सीधा कर का भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है, लेकिन कभी आगे जाता, कभी पीछे आता है। टैक्स को शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर लिया, दूसरे पर विवर्तित कर दिया, टैक्स शिफ्टिंग कर विवर्तन के नाम से जानता है। आगे की तरफ आपने ढकेल दिया तो फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग हो जाएगा, पीछे की तरफ बैक हो गया तो बैकवर्ड टैक्स शिफ्टिंग हो गया, पश्चिगामी टैक्स शिफ्टिंग हो गया। बट उससे पहले तो ये जान लें कि मस्ग्रेव महोदय ने ये 3 प्रकार के कर को बताने का प्रयास किया है। स्पेसिफिक इंसिडेंस टैक्स, इनका कहना है कि जब किसी विश्लेषण यानी कर के विश्लेषण में परिवर्तन करके उनके वितरणात्मक प्रभाव का अध्ययन किया जाए, तब इस प्रकार के कर को विशिष्ट करापात के नाम से, उसको विशिष्ट रूप से एनालिसिस करके, विश्लेषण करके जब अध्ययन किया जाए, तब ऐसे इस प्रकार के कर का प्रभाव को विशिष्ट करापात के नाम से जानते हैं। जबकि भेदात्मक डिफरेंशियल इंसिडेंस में समान आय देने वाले वैकल्पिक करों को लगाकर किसी निजी व्यय के लिए उपलब्ध आय पर पड़ने वाले वितरणात्मक डिस्ट्रीब्यूशनात्मक प्रभावों को देखा जाता है। यदि वास्तविक में राजकीय आय को स्थिर रखा जाए, जब राज्य व्यय बढ़ाकर व्यय के बराबर कर लगाते हैं, तो इस तरह के कर को भेदात्मक कर कहते हैं। एंड द थर्ड, संतुलित बजट के आधार पर करापात। जब गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाती है तो पहले वो बजट का निर्धारण करती है, डिटरमिनेशन ऑफ द बजट। और बजट का डिटरमिनेशन ऑफ बजट को निर्धारण करने के बाद सरकार का एक दायित्व होता है कि कोई भी कर लगाए तो आय प्राप्त करने के लिए इससे होने वाला वितरणात्मक प्रभाव को संतुलित बजट प्रभाव के आधार पर इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार अध्यक्ष मस्ग्रेव ने करापात की व्याख्या इन तीनों बेस के आधार पर तो किया, बट वास्तविक पद्धति के रूप में स्वीकार किया, परंतु उन्होंने
विश्लेषणात्मक रूप से भेदात्मक दृष्टिकोण पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया और इस प्रकार इसे समझाने का प्रयास किया। दोस्तों मित्रों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कराघात करापात। आप कराघात और कर विवर्तन, करापात और कर विवर्तन ये तीन बातें हैं। ये हमेशा पीजीटी और टीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर भी आ रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी में आएगा। तो इससे आप आराम से इसको कायदे से पढ़िए और तैयार कर लीजिए कि कराघात और करापात गवर्नमेंट जब लगाती है दो तरह की होती है। इसको डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वही कहते हैं। कराघात को इनडायरेक्ट और करापात को डायरेक्ट के नाम से जानते हैं। ये आपको जरूर आएगा, इससे बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको हमारा लेक्चर से संतुष्टि हुई तो आप मेरे लेक्चर को स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।